इसी के साथ मैं अभिनव सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आपके द्वारा ली गई थी। हमारी मध्य प्रदेश सरकार यूँ तो बहुत प्रगति कर रही है और भी, लेकिन हम चाहते हैं कि क्यों ना हम इसे बहुत अच्छा करें। जो चीज़ों में हम पीछे छूट रहे हैं वो भी बात आप तक पहुंचाएं। तो ये सत्र का यही उद्देश्य है और इसी के माध्यम से हम ये सत्र का आयोजन कर रहे हैं। संवाद सभा 2023 बच्चों की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारा उद्देश्य समझ में आया होगा और इस सत्र के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुँचेगी और आपके विचार हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सानिया खान है। मैं इशबाग बस्ती से आई हूँ और मैं मुस्लिम कम्युनिटी में रहती हूँ। तो मैं जिस बस्ती से आई हूँ वहाँ पर संजीवनी क्लिनिक्स जो है नहीं है और वहाँ पर मतलब अगर कोई किसी बच्चे को या किसी भी को कुछ दिक्कत आ जाए तो एकदम से हॉस्पिटल जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर वहाँ संजीवनी क्लिनिक्स के भी ना क्लिनिक है और ना ही क्या बोलते हैं मेडिकल है संजीवनी, और वहाँ पर जो है ना लड़कियों के लिए पैड्स की वो होनी चाहिए, पैड्स है ना होने चाहिए वो भी फ्री में, क्योंकि जो पैड्स है ना हर मतलब गरीब इंसान हर महीने के इतना पैड्स नहीं ले सकता और कपड़ा यूज़ करना वो सही नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए नहीं। और ना संजीवनी क्लिनिक के लिए होना चाहिए, मतलब संजीवनी क्लिनिक होना चाहिए। तो मैं आप लोग से यही चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे अपन मतलब सब मिलके क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण अहिरवार है और मैं वाराणसी से। हमारे यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पर राशन मिलता है। तो राशन में हमको सिर्फ क्या बोलते हैं गेहूँ और नमक और चावल ही मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि अगले सीजन जो भी नया सीजन आता है तो वो हमको अनाज बदल कर भी मिलना चाहिए और क्या बोलते हैं उसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी बढ़ाकर मिलना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? मैं इशबाग बस्ती वार्ड 41 से हूँ। तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी संख्या कम करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, मतलब ऐसी क्या उनको कोई विटामिन की गोली या कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, तो कोई व्यवस्था हो। मेरा नाम रश्मि है और मैं वार्ड क्रमांक 26 से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं दूसरी बार वोटिंग के लिए तैयार हूँ और मैं वोट दूंगी दूसरी बार भी। मैं शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करूंगी, जिसमें देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उसमें बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है और ये बहुत चिंताजनक भी है। तो इन बच्चों को वापस से स्कूल की तरफ जोड़ने के लिए आपके स्कूल में काउंसलर्स रखे जाएंगे और जहाँ तक कि देखा जाता है कि नहीं है, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मेरा प्रश्न है कि काउंसलर की जो भी बात है वो रखी जाए, क्योंकि बच्चे अभी कोरोना से रिलेटेड देखा जाए तो सब लोग बड़े से लेके बच्चे सब लोग इससे परेशान हुए हैं। तो वो बस मेंटली जो परेशान हुए वो माँ बाप से तो शेयर कर ही देते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल में कैसे वो किससे शेयर करेंगे, तो उसके लिए काउंसलर। और मैं वार्ड 27 से आई हूँ। मेरा ये मुद्दा है स्कूल से रिलेटेड है। जैसे कि कक्षा 8वीं तक ही मध्याह्न भोजन प्राप्त किया जाता है बच्चों को। तो ऐसा है कि 8वीं तक के बच्चे ऐसा नहीं कि वही गरीब हैं, 8वीं के बाद में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भी बहुत मतलब कुछ की ऐसी कंडीशन होती है कि वो टिफिन नहीं लेकर जाते हैं। तो ये सिर्फ मध्याह्न भोजन है जो 8वीं तक बच्चों को दिया जाता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ जिसकी भी सरकार आए तो 8वीं के बाद भी 9वीं से 12वीं तक भी मध्याह्न भोजन बच्चों को प्राप्त करवाए। कोई स्कूलों में खेल का सामान नहीं होता और कोई स्कूलों में है बल्कि बहुत कम है। ये इस बार जो उनसे भी सरकार है वो उनसे ये निवेदन है कि व्यवस्था बहुत अच्छी करें। तो मेरा नाम मोहम्मद इरफान अली है और मैं यूथ फेडरेशन के साथ 8 साल से जुड़कर काम कर रहा हूँ। और मेरा जो मुद्दा है सुरक्षा को लेकर है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि महिलाएं और बच्चों के साथ हिंसाएं बढ़ रही हैं, जो कि लैंगिक हिंसा भी है और शारीरिक हिंसा भी है। तो आपने देखा भी होगा कि कई बार इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, बच्चे और महिलाएं दोनों हैं, कि स्कूल जाते हुए रास्तों पर भी कुछ मनचले होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, छेड़ते हैं। और घरों में क्या नाम है कि जो घरेलू हिंसा, पति दारू पी के बीवी को मार रहे हैं या बच्चों को ही मार रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि आप लोग में से जिसकी भी सरकार आए वो इस चीज़ पे ज़रूर अपनी चर्चा, अपने विचार रखें और इस पे काम। मेरा नाम विशाल साहू है और मैं वार्ड नंबर 36 से शंकराचार्य नगर से हूँ। तो
जैसा कि इरफान भाई ने बताया, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में महिलाएं और बच्चों के ऊपर हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लैंगिक हिंसा और शारीरिक हिंसा की बात की जाती है। और इसके ऊपर हमारे पास NCRB की रिपोर्ट है, जो कि है हमारे पास। और मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप जो भी सरकार आती है कांग्रेस की या बीजेपी की, तो इस पे आपकी और आपके पार्टी की क्या विचार हैं कि क्या काम करेंगे इसके ऊपर? बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए इसके ऊपर अच्छे से काम हो। बस धन्यवाद। मेरा नमस्ते, मेरा नाम हर्षा साहू है, मैं वार्ड नंबर 76 से आई हूँ। मेरा ये बताए, हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गुमशुदा होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे 10 से 17 साल की उम्र के होते हैं। हमने सुना है कई बच्चे प्रेम प्रसंग में फंसकर गुम हो जाते हैं और मिल नहीं पाते। मेरा आपसे ये सवाल है, बच्चों की गुमशुदा होने की स्थिति बड़ी आश्चर्यजनक है, आप इस विषय में तर्क दीजिए। 16 से आया हूँ। मेरा ये मुद्दा है कि जो छोटी उम्र में बच्चे स्कूल जाने की जगह नशा कर रहे हैं और हमारे भोपाल शहर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ नशा बेचा जा रहा है और नशे की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस नशे को कम करने के लिए आप क्या कर सकते? नमस्कार सभी को, मेरा नाम मयंक जाटव है और मैं PC नगर बस्ती में रहता हूँ। तो मैं आपसे एक अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जो है ना बच्चे रहते हैं करीब 10 से मतलब नीचे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उनकी है ना सहभागिता, यानी उनको जैसे कि मान लो किसी चीज़ में बच्चों को है ना इंटरेस्ट है तो उसको क्या डिफोर्स किया जाता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, यानी उसको है ना उसकी जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उससे उसको अलग किया जाता है। और बच्चों को सहभागिता भी नहीं मिलती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों के लिए कुछ योजनाएं निकलती है, जैसे कि कोई भी सरकार रहती है तो वो बच्चों के लिए योजना निकालती है, तो उसमें बच्चों के एक तरह से सहभागिता नहीं होती। यानी मान लीजिए कि बच्चों से एक बार वो मतलब पूछना चाहिए कुछ बच्चों से कि आपकी क्या मांगे हैं, आपकी क्या राय है, फिर उस विषय के हिसाब से उन्हें बच्चों के लिए योजनाएं देते हैं। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने हमें और हमारे दल को इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं 2-3 साल से आप सबकी बातें सुन रहा हूँ और उनको हमने हमारे वचन पत्र में जो 2018 में बनाया था उसमें भी समायोजित किया था। और इस वचन पत्र के बनाने के पहले भी हमारी आप सब लोगों से मुलाकात हुई थी प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में, तो इसमें भी हमने समायोजित करने की कोशिश की है। जो महत्वपूर्ण आपने 4 मुद्दे उठाए हैं, इन मुद्दों पर जो है आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत में 2014 के बाद जो सरकार आई उसने लेबर कानूनों में बहुत परिवर्तन किया। देश के अंदर जो बच्चों के ऊपर प्रतिबंध था कि उन्हें श्रमिक नहीं बनाया जा सकता, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है उसने शुरू कर दिया सिर्फ परंपरागत लेबर के रूप में, परिवार के सदस्यों को सहायता करने के रूप में, कि अगर एक पिता बीड़ी बना रहा है तो उसका बच्चा इसलिए बीड़ी बना सकता है कि वो पिता की मदद करेगा। इस तरह से कानूनों में परिवर्तन करके बाल श्रम को पीछे के रास्ते से शुरू कर दिया गया। इसका कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध करती है और अभी भी हम विरोध कर रहे हैं और अभी भी आगे भी हम इसका विरोध करेंगे। बाल श्रम कानूनों में बच्चों को जो पढ़ने का अधिकार है और जो बच्चों से जो श्रम करवाया जाता है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो वचन पत्र है अभी 2023 में जो हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और मौलिक समस्या है वो कुपोषण की समस्या है। हमारे बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित में भी कई श्रेणियां हैं। हम एक श्रेणी से बाहर निकलते हैं, दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं।
मध्य प्रदेश में बहुत बच्चों की संख्या बौने बच्चों की है, उनकी हाइट कम होती है, पोषण प्रॉपर अगर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है बच्चे का, तो उसका दिमाग भी कम चलता है, प्रतिस्पर्धा में वो पिछड़ता है तो उसके अंदर हीन भावना आती है। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 18-20 साल पहले जब एक नई सरकार इस प्रदेश में आई थी, तब हमारे 2 जिलों में कुपोषण की शिकायतें होती थी, आदिवासी क्षेत्रों में। आज लगभग 15 जिलों में कुपोषण फैल गया है। ये हमारी 20 साल की उपलब्धि है। हमारी सरकार ने अगर आती है तो हम ये आपसे यहाँ पर वादा करके सार्वजनिक रूप से और वचन पत्र में भी हमने किया है कि हमारा जो सुपोषित बच्चा अभियान है, ये बच्चे की पहले दिन से, जन्म से फिक्र करेगा। हम जन्म से उसको टैगिंग करेंगे और जन्म के दिन से उस बच्चे को कैसे पोषित किया जा सकता है, किस तरह की स्वास्थ्य की और चिकित्सा की उसको आवश्यकता है, उसकी हम पूर्ति करेंगे पहले दिन से। ये स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत हमारे वचन पत्र में हमने अधिकार दिया। मध्य प्रदेश के हर बच्चे को पानी का अधिकार है, ये हम अधिकार के रूप में लाने वाले हैं। आपको 55 लीटर पानी का अधिकार होगा हर घर में, हर बच्चे को निस्तार में। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा विषय हम लोग जो लेकर आने वाले हैं कि एक नया समाज, एक नया विन्यास, एक नई सोसाइटी, ये मध्य प्रदेश में कैसी सोसाइटी को हम जन्म देना चाहते हैं, उसमें पहली बार किसी व्यक्ति ने इसका चिंतन किया है, कमलनाथ जी ने। हम आपको प्रकाश का अधिकार देने वाले हैं। किसी भी बच्चे के घर में वो शिक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं हो जाएगा कि उसके घर में अंधेरा था। हर घर में रोशनी हो, इसीलिए हमने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हमारे वचन पत्र में किया है। वो बच्चे इसलिए नहीं किया कि हम आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, वो हमने इसलिए किया है कि हम आपको प्रकाश का अधिकार दे रहे हैं कि आपको पानी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और प्रकाश का मौलिक अधिकार है और वो अधिकार हम आपको देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो आपके अंदर अभी हमने ये बेचैनी देखी है, वो निश्चित रूप से गलत नीतियों के कारण आई। सर्व शिक्षा अभियान का जब जो है अभियान पूरे देश में चलाया गया, तो ये तय किया गया था कि हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल होगा, ताकि बच्चे को बहुत ज्यादा दूर तक परिवहन की समस्या खड़ी ना हो और हर बच्चा स्कूल में जा सके। लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक ये हुआ है कि पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 स्कूलें बंद की गई। एकल परिसर के नाम पर, छात्र कम होने के नाम पर, बहुत सारे बहाने बनाकर जो है शालाएं बंद कर दी गई। हमने हमारे वचन पत्र में ये वादा किया है आपको कमलनाथ जी ने कि जिन स्कूलों में भी 40 बच्चे हैं, वो सारी की सारी स्कूलें फिर से शुरू की जाएंगी, ताकि आपकी ये परिवहन की समस्या खत्म हो। इसी को लेकर हमारी सरकार एक बड़ी योजना को लेकर सामने आ रही है। बहुत सारे लोग उस पर बातचीत भी कर रहे हैं। पढ़ो और पढ़ाओ योजना। पढ़ो और पढ़ाओ योजना उस बजट का एक्सपेंशन है जो शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। हम प्रत्येक बच्चे को जो क्लास 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ रहा है उसको 500 रुपये देंगे। जो बच्चा 9वीं क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ रहा है उसको 1000 रुपया देंगे। और जो बच्चा 11वीं से 12वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको हम 1500 रुपये देंगे। ये योजना उन सारी दुरावस्थाओं, विसंगतियों को समाप्त कर देगी। जो अभी इस बहन ने बताया कि हमारे पास किराया नहीं होता, या जो दूसरे बच्चे जो है अलग अलग तरह से इस बात की समस्या को उठाते हैं, जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन की समस्या है। जो सुरक्षा का विषय है, ये सुरक्षा का विषय सामाजिक परिस्थितियों से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का हाल ये है, अगर आपने कल या परसों खबर देखी हो, नशे की वृद्धि पर आप लोगों ने चर्चा की। मध्य प्रदेश का हाल ये है कि सरकार में अब चूहे भी शराब पी रहे हैं। 3 चूहों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है शराब पीने के आरोप में। ये इस तरह के मजाक, इस तरह की प्रशासनिक जो दुरावस्था है,
ये मध्य प्रदेश में जारी है। इस पर हम अंकुश लगाएंगे और पूरी तरह अंकुश लगाएंगे। आज जो हमारी सोच है, कमलनाथ जी की सोच है कि कुछ प्रवृत्तियों को समाज में एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता है। नशे को अगर आप पूरी तरह से इसको एक दिन में अगर समाप्त कर देंगे तो उसके वैकल्पिक रास्ते आए सारी सरकारों का, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण नीचे स्तर पर, स्कूली स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर इसमें जो भ्रष्टाचार अगर होता है, करप्शन होता है, इसके कारण से अगर आपके पास उचित सामग्री सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है तो इसका हम सख्ती से पालन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर स्कूल के पास खेल का मैदान हो। ये हमारी पॉलिसी का पार्ट भी है, ये सर्व शिक्षा अभियान की पॉलिसी का भी पार्ट था और आगे हमारी सरकार की नीति आएगी तो उसमें भी हम इसको शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का हर बच्चा खेल सके। कमलनाथ जी ने इसके लिए एक बड़ी घोषणा की है जो किसी राज्य में नहीं हुई कि हम राज्य की स्तर पर मध्य प्रदेश की IPL टीम बनाएंगे और जो विद्यार्थी जो बच्चा खेलों में एक्सीलेंस दिखाएगा, योग्यता दिखाएगा, उसको जो है अलग तरह से हम छात्रवृत्ति भी देंगे, पढ़ाई में उसको जो है और खेल के उसमें जो है उसको सहायता भी करेंगे और उसको हम पुरस्कृत करेंगे प्रदेश के स्तर पर। इसकी घोषणा हमारे वचन पत्र में की गई। सभी को नमस्कार। ये जो आप लोगों ने मुझे दिया, आप लोग के क्वेश्चन सुने, समझ में आया कि किस पीड़ा से आपका बचपन बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है, जिसका दर्द हम भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, मगर एक समाज के लिए काम करती रहती थी, थोड़ा बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाना या जैसे भी जो बच्चे भाइयों के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको जबरदस्ती घर पे बुलाना और जबरदस्ती पढ़ाना कि पढ़ो। अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी लड़ रही थी मैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से फिर वहीं पहुंच गई शायद। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जहां की बात आप कर रहे हो, जिस जगह की, जिस वर्ग की, वहां वाकई में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना ही लड़के सुरक्षित हैं। मतलब ये सिर्फ महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिला बालिकाओं के साथ उत्पीड़न नहीं है, बालकों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। उसके लिए हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। सरकारों का काम क्या है कि जहां नो की आवाज आए हमें उसके साथ चलना है। क्या होता है, कई बार किसी लड़की को छेड़ा गया, लड़की सोचती है मैं दोषी हूं, मगर नहीं, जिसने छेड़ा दोषी वो होता है। तो हमें शर्म किस बात की, डरना किस बात का? हम जाएं तत्काल रिपोर्ट लिखें, मगर अफसोस कहाँ होता है पता है? हम जाते हैं थाने, गौरवी बनी है, ये बना है, वो बना है, कुछ नहीं है, सब कागज पे है, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। पहला सवाल यही होता है, जरूर आपके कपड़े खराब रहे होंगे, आपका चलने का तरीका खराब होगा, आपका बोलने का तरीका खराब होगा, आप अभद्रता का व्यवहार कर रही होंगी, इसलिए आपको छेड़ा। आप लोगों ने जितनी भी बातें कही हैं बच्चों ने, वो सब धरातल पे आए तब उसका महत्व है। अभी बहुत सी बातें हुई, ड्रॉप आउट्स के बारे में बात हुई, तो मैं आंकड़े के हिसाब से ही चलूंगा। हमारी सरकार पिछले 18 वर्षों से सुधार कार्यों में ही लगी रही, एक बीमारू राज्य को सही रास्ते पे लाने में लगी रही। और अभी मैं आपको शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षा का बजट 2002 में 2456 करोड़ मात्र था, जो कि 2023 में बढ़ के 38,375 करोड़ है। क्या ये सुधार नहीं हुआ है? सुधार हुआ है। सबसे पहले मैं शिक्षा की ही बात करूंगा।
ड्रॉप आउट्स की बात हो रही थी। विद्यार्थी ड्रॉप आउट का जो आंकड़ा 2004 में 15% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, जो कि आज 1.35% है। आजकल बच्चे पे ड्रॉप आउट्स नहीं होते हैं, तो उसमें कमी आई है और आने वाले दिनों में अगली सरकार बनने के बाद वो आंकड़ा 1.35 से 0 पे लाने की कोशिश है और वो जरूर आ जाएगी। माध्यमिक शाला स्तर पर 24.70 था 2004 में, जो कि अभी 6.36% है। 18% की लगभग गिरावट है। कॉलेजों की संख्या मध्य प्रदेश में 310 थी, आज 536 कॉलेज मौजूद है। 310 से 536। निशुल्क पाठ्य पुस्तक 2002 में 16 लाख बच्चों तक पहुंचती थी, वो आज 92 लाख बच्चों तक पहुंचती है। निशुल्क साइकिल पहले भी दी जाती थी, जो कि 34,268 बच्चों को दी जाती थी, वो आज 4.5 लाख है। जो सर्व शिक्षा अभियान का बजट था वो 844 करोड़ रुपए होता था, वो आज 6,649.79 करोड़ रुपए है। ये सब सुधार हुए। सेल्फी पॉइंट पे फोटो खिंचवाने के उपरांत आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। सभी अतिथि और बच्चों से निवेदन है कि वो स्वल्पाहार लें। बेटा बच्चे पीछे पीछे चले फोटो सर एक मिनट। नमस्कार, मैं जोगी सिंह इंदुरकिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। जी सर, आज आपने जो प्रोग्राम किया है इतना बड़ा, कांग्रेस के भाजपा के आम आदमी पार्टी के जो नेता आए हैं, बड़े बड़े लोग आए, तो आपका क्या मतलब कार्यक्रम का उद्देश्य है? भोपाल की जो 4 संस्थाएं हैं, इनका संयुक्त आयोजन है। मुस्कान है, आरंभ है, बचपन है ना। तो ये इन लोगों हम लोगों ने मिलकर सब जो हम लोग बस्तियों में काम करते हैं सारी संस्थाओं का कार्यक्रम है। और इसका मेन मकसद यह है कि पूरा जो चुनाव है वो अलग अलग मुद्दों पे भटक जाता है या चला जाता है। इसमें ये बच्चों की बात, जो 40% आबादी है देश की, उसके बाद उसके मुद्दे कोई चर्चा ही नहीं होता है, या होता है तो बहुत योजनाओं में चर्चा होती है। तो हमारा ये था, हम पिछले 3-4 इलेक्शन से काम किया कर रहे हैं कि जितने भी इनके प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, जो पक्ष में है या बड़ी पार्टियां हैं, उनको यहाँ एक मंच देते हैं। मंच देने के बाद इनको हम सीधे बच्चों से बातचीत कराते हैं, ताकि कुछ चीज़ें आप उस तरह उनको देख पाओ। और उस तरह से 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चे आपके बारे में एक दृष्टिकोण बना पाएँ, और दूसरा आप बच्चों की किस तरह सोचते हैं इसके बारे में, ताकि आप जब सरकार में रहें तो संवेदनशीलता के साथ काम करें। और बच्चों के लिए बाल हित ऐसी सरकार यहाँ पे है। तो आपको सरकार को कुछ सहयोग मिल रहा है या आपका अपना ही व्यक्तिगत सहयोग है? नहीं, संस्थाएं हम लोग अलग अलग लोगों से, और अलग अलग ट्रस्ट है या कुछ तरह की चीज़ें हैं जो मदद करते हैं। सिविल सोसाइटी भी मदद करती है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस तरह से बहुत मदद की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं। इसमें बच्चों के साथ जो हमारा जुड़ाव है बस्तियों में, वही बच्चे आते हैं इसमें। इस तरह से आपका संगठन कब से काम कर रहा है? नहीं, जिस संस्था से मैं हूँ तो बच्चों के लिए भोपाल में हमने बचपन में काम शुरू किया 2001 सन 2001 से अपने। हाँ, बराबर बच्चों के साथ। और बच्चों के, हाँ, बचपन कहते ही संस्था। निम्न वर्ग के बच्चे ही आते हैं या सभी वर्ग के बच्चे? सभी बच्चे, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। जो भी बस्ती में रहते हैं, मतलब हम ही मानते हैं कि भाई जो अपेक्षा के कमजोर लोग हैं बस्तियों में रहते हैं, तो उनके बच्चे ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, और बच्चों का भी हम बात करते हैं। तो आपके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या आपके? नहीं, 2-3 बातें हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम विकास की बात करते हैं ना किसी भी सरकार में, तो विकास के केंद्र में बच्चे होना चाहिए। विकास के केंद्र में बच्चे होना चाहिए। आप बच्चों को देख के ही किसी तरह का विकास करोगे तो विकास शाश्वत होगा, अन्यथा वो विकास
ठीक है। कोई भी सरकार जब चुनाव आता है तो बच्चों के इसमें कुछ भी नहीं अपना बताती है हम बच्चों के लिए ये क्या करेंगे, क्योंकि उनका मत नहीं होता है। ऐसा कुछ लगता है आपको कि बच्चों के इसमें भी कुछ होने चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग ला रहे हैं कि भाई आप बच्चों को होता है सरकार का, उसमें बच्चों का होना चाहिए। अभी थोड़ा ला रहे हैं, पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो बच्चों का नाम ही नहीं होता था, लेकिन अभी ये ला रहे हैं तो अभी अच्छी बात है। इसलिए कांग्रेस ने भी कहा है, बीजेपी ने भी कहा है, तो अब ये धीरे धीरे हमारा प्रयास सफल हो रहा है और कुछ चीज़ें आ रही हैं। अभी चाइल्ड बजट पेश किया सरकार की, सरकार ने, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए, जितना फायदेमंद होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, वो तो मैं कह सकता हूँ। सरकार ने बच्चों के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वो योजना बच्चों तक नहीं पहुँच पाती हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि सरकारी डिलीवर करने का सिस्टम है, वो बड़ा बदलाव की बात है। तो आप बोल रहे हैं बहुत बड़े बदलाव की बात है, तो सरकारों से परे भी सिविल सोसाइटी को है, हमारी जनता को सोचना पड़ेगा कि ये जो इतने साल से ये सब चल रहा है उसका असर माकूल क्यों नहीं हो रहा है। बड़े सवाल हैं इसके, तो आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कितने किस तरह की पेचीदगी है उसमें और कितना जटिलता है उसमें। जो ये बाल मजदूरी करते हैं बच्चे, तो इनको यदि आप बाल मजदूरी करते तो इनके घर का खाना पीना नहीं हो पाता, तो इसमें ऐसा नहीं कि इनके माता पिता को रोजगार दिया जाए। यही हम चाहते हैं भाई। देखो, माता पिता को रोजगार मिलेगा, उनको राशन मिलेगा, उनको स्वास्थ्य मिलेगा, उनके नाम की ताकत होगी तो बच्चे को थोड़े काम करने भेजेंगे, वो तो मूल कारण है। लेकिन बावजूद इसके मूल कारण तो दूर करने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन बावजूद आपके जो इनके बच्चे काम कर रहे हैं तो आप तत्काल राहत पहुँचाओ। भाई उनको तो वो तो मर जाएंगे आपके सही होने तक, ये तो रुकने वाले नहीं है, पीढ़ी खराब हो जाएगी। जो आज आपका कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का क्या वो निकला आपका सारा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आपने तो खुद देखा। और बच्चों ने सलीके से अपनी बात रखी, जो हम बोलते हैं कि बड़ी बातें नहीं कर सकते, बच्चों ने सलीके से बात रखी और बहुत अच्छा पैनल था। बहुत अच्छे से तरीके से बच्चों से बात की। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी पूरा सत्र सुना आपने। तो इससे भी इस तरह के लोग भी बहुत कम होते हैं जो इंटरेस्ट करके बच्चों की बात, या कम से कम मीडिया में बच्चों की बात आई, ये सब ऐसा करने वाले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए हमारे बीच में, इतने समय तक सुना आपने, तो निश्चित तौर पे आप बच्चों की हित में कुछ करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.